वैसे तो सफ़र की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित फ़्लाइट है, पर मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने वाला हूँ जिसको सुनकर आपकी सांसें अटक जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये फ़्लाइट है ब्राज़ील की फ़्लाइट 531, जो कि टेक ऑफ तो कर जाती है पर कभी लैंड नहीं होती है। ये फ़्लाइट टेक ऑफ तो कर जाती है लेकिन लगभग 35 साल बाद ये लैंड होती है। तो इसके साथ क्या घटना घटी, कौन सी वो घटना थी जिसके कारण ये प्लेन 35 साल तक लगातार उड़ता रहा। इस घटना को शायद टाइम ट्रेवलिंग से जोड़कर देखा जाता है या फिर कोई से एलियन चुरा कर ले गए थे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और लास्ट में आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फ़्लाइट 4 सितंबर 1954 को जर्मनी अचेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। ये फ़्लाइट सैंटियागो फ़्लाइट 513 है, जो कि ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। ये फ़्लाइट 18 घंटे की होने वाली है। अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन में 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर हैं। इस फ्लाइट के कैप्टन मिनिगबेल वेक्टर हैं। यह प्लेन एयरपोर्ट से टेकअप तो सही से कर लेता है, पर कैप्टन को क्या मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। जब प्लेन अटलांटिक ओशन से गुजर रहा होता है तभी अचानक यह प्लेन ATCR की रडार से गायब हो जाता है। प्लेन के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। जब प्लेन ATCR से कांटेक्ट होता है तो प्लेन सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर प्लेन ने ना ATCR से कांटेक्ट खोया और साथ ही ना ही सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। बहुत कोशिश करने के बाद जब प्लेन से संपर्क नहीं हो पाता है तब एक छोटा सा रेस्क्यू ऑपरेशन अटलांटिक ओशन में भेजा जाता है। काफ़ी जिद्दोजहद करने के बाद अटलांटिक ओशन में खोजा जाता है, लेकिन प्लेन का वहाँ पर मलबा नहीं मिलता है, क्योंकि प्लेन जब ऐसे संपर्क होता है तो मान लिया जाता है कि प्लेन क्रैश हो गया है या ओशन से निकल गया है। अटलांटिक ओशन में काफ़ी जिद्दोजहद के बाद एरोप्लेन नहीं मिला तो एक और इस पृथ्वी की गोद में दफन हो गया। फिर कुछ दिन बीते हफ्तों में, हफ्ते बीते महीनों में, महीने बीते सालों में, एक ये अनसुलझी पहेली बनकर रह गई। सैंटियागो फ़्लाइट 513 की घटना बीते काफ़ी टाइम हो चुका था, लोग उसे दफना चुके थे। फिर अचानक 12 अक्टूबर 1989 का दिन था, जहां पर पोर्ट एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब नॉर्मल चल रहा था कि ATCR पर एक प्लेन दिखा जो कि लगातार तेज़ी गति से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। जब उस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश की गई पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे तैसे एयरपोर्ट खाली कराया गया और प्लेन आखिरकार लैंड हो गया। जब प्लेन को ध्यान से देखा गया तो सबके होश उड़ गए। ये वही प्लेन था जो कि आज से 35 साल पहले जर्मनी से ब्राज़ील के सफ़र पे निकला था, और ये सैंटियागो प्लेन बनाने वाली कंपनी इस घटना के घटने के बाद 2 साल बाद बंद हो गई थी। लेकिन ये सैंटियागो की फ़्लाइट 513 आज बिल्कुल चमक रही थी। लेकिन जब प्लेन का दरवाज़ा खोला गया तो सबके पैरों की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पूरा प्लेन मानव कंकालों से भरा हुआ था। ये वही कंकाल थे जिसमें 88 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर थे। लेकिन जब पायलट का दरवाज़ा खोला गया तो सब दंग रह गए। दोनों पायलटों को पायलट दोनों के शरीर कंकाल में तब्दील हो चुके थे। आखिरकार इस घटना का वजूद क्या है, इसकी जब तफ्तीश हुई तो बहुत सारी थ्योरी निकल कर बाहर आई। नंबर 1, टाइम ट्रेवलिंग। कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवलिंग से जुड़कर देखते हैं। और दूसरी थ्योरी आई कि इसको एलियन कैप्चर करके ले गए थे और काफ़ी टाइम बाद उन्होंने छोड़ दिया। तीसरी घटना इसकी जो थ्योरी निकल के आती है किसी देश की साजिश। हाँ, इसमें किसी देश की साजिश हो सकती है, पर आपको क्या लगता है? इस घटना का जवाब आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी नई वीडियो के लिए। इससे पहले मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको मैंने बताया था कि तुर्कमेनिस्तान में एक गड्ढा है जो कि लगभग 50 सालों से लगातार जल रहा है। तो उसका रहस्य क्या है, आप जाकर चैनल पर उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।